जय ओम नमः श्री सिद्धेश्वर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। मंगलाचरण के उपरांत आचार्य भगवान ने कहा कि मैं समीचीन धर्म को कहूँगा, ऐसा धर्म जो आपके समस्त कर्मों का नाश कर दे, ऐसा धर्म जो आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे। तो शिष्य कहता है, कहो मुझे भी संसार के दुखों से निकलकर उत्तम सुख की प्राप्ति करनी है। कैसे हो सकती है? तो कहा कि अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान और अपना आचरण सम्यक कर लो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, तीन चीज़ें हैं। तीनों का यदि सम्यकपना होगा तो तुम्हें उत्तम सुख मिल सकता है। अब एक बात तो आप ये ध्यान रखना, चूंकि ये श्रावकाचार है तो यहाँ तीनों की जो बात चल रही है वो मुनिराजों वाले तीनों की बात तो नहीं चल रही है। यद्यपि रत्नत्रय की प्रचुरता, रत्नत्रय की प्रमुखता मुनिराजों के होती है, लेकिन ये तो श्रावकाचार है ना, तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है ना। एक दृष्टि से ये भी कहा है कि अभी मोक्ष मार्ग शुरू हुआ नहीं है, शुरू होगा। और एक दृष्टि से ये कहा है कि उसका श्रद्धांत सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसा हुआ। ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ सा हुआ। चारित्र उसके पास है कि नहीं है? किसके पास? गृहस्थ के पास। श्रावक के पास तो कदाचित आपको दिख जाए देश संयम, गृहस्थ के पास और उससे पहले उसके पास कुछ आचरण वाचरण है कि नहीं है? किसके पास? गृहस्थ, जिसे हम गुणस्थान में चौथा कह सकते हैं। चौथे गुणस्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है, उसका दृष्टि तो सम्यक हुई, ज्ञान तो सम्यक हुआ। क्योंकि ज्ञान तो लगभग क्या, ज्ञान का तो स्वरूप में ज़्यादा कुछ चक्कर था नहीं। वो तो मोह था ना, दर्शन मोह था, मिथ्यात्व था, श्रद्धा विपरीत थी, इसलिए ज्ञान की विपरीतता लग रही थी। श्रद्धा सम्यक हुई
तो वही ज्ञान आपका सम्यक कहलाएगा। तो सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, जिसका ज्ञान सम्यक हुआ है, उसके पास कुछ आचरण है कि नहीं है, कि वो बिना आचरण वाला होता है। पता लगाते हैं, खोजते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर यही मिलेगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करें? प्रथम से प्रथम दृष्टि ठीक कर। तो कैसे दृष्टि ठीक करें? शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत यहाँ से की कि पूरे विश्व में ये 3 विशेष पदार्थ हैं सर्वोत्कृष्ट। टोडरमल जी साहब तो ऐसा लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें शिथिलता बरतने से अन्य धर्म कैसे होगा? यदि तुझे सच्चे देव की पहचान नहीं हुई, सच्चे गुरु की पहचान नहीं हुई, सच्चे शास्त्र की पहचान नहीं हुई, तो फिर बाकी का मोक्ष मार्ग की कल्पना भी मत कर भाई। शुरुआत यहां से है। श्रद्धानम परमार्थानाम आत आगम तपोभृताम, कि श्रद्धान करो। किसका श्रद्धान करें? आप्त का, आगम का और तपोभृत का। उस श्रद्धान की खासियत क्या हो कि ध्यान रखना, वो श्रद्धान मूलताओं से रहित हो, मदों से रहित हो, अंगों से सहित हो, तब तो श्रद्धान में मजा आएगा। देखो, आपने कहा बात तो सही है, श्रद्धान करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब आचार्य ये बात खुद समझ रहे हैं कि हमने कह तो दिया कि देव का श्रद्धान करो, शास्त्र का श्रद्धान करो, गुरु का श्रद्धान करो। यहाँ इस शास्त्र की भाषा में आप्त का श्रद्धान करो, आगम का श्रद्धान करो, तपोभृत का श्रद्धान करो। लेकिन श्रद्धान कैसे करेगा? लोक में, विश्व में श्रद्धान कैसे किया जाता है? जैसा आपको भाषित होता है वैसी आप धारणा बना लेते हैं, वैसी आप आस्था बना लेते हैं, उसका नाम श्रद्धान है। तो प्रथम तो जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना। अवस्तु का तो श्रद्धान नहीं हो सकता है, होना चाहिए ना। अच्छा है, तो जो चीज है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही है? ये क्या कहा? आप्त हैं, हाँ साहब हैं। तो एक तो ये है कि आप्त हैं ऐसा आप श्रद्धान करो। तो आपने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं आप। लेकिन फिर आप धीरे से पूछे, बोले कैसे हैं? ये कैसे हैं क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उसके बिना यदि हमें स्वरूप नहीं मालूम होगा तो हम श्रद्धान किसका करेंगे? लक्षण तो चाहिए, चिन्ह तो चाहिए। लक्षण नहीं होंगे हमारे पास, चिन्ह नहीं होंगे, तो हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि देव हैं कि अदेव हैं, देव हैं कि सुदेव हैं, देव हैं कि कुदेव हैं। हम निर्णय कैसे करेंगे? हम परीक्षा कैसे करेंगे? ये शास्त्र हैं कि नहीं हैं, हम तय कैसे करेंगे? ये गुरु हैं या नहीं हैं, ये हम तय कैसे करेंगे? विश्व का इकलौता दर्शन है जो प्रेरित करता है परीक्षा करने के लिए। और खास करके ये आचार्य जिनका नाम समंतभद्र है, ये तो जगह जगह घोषणा ही करते थे, हे राजन यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। जिसकी सामर्थ्य है आओ विचार करें। शास्त्रार्थ के लिए जाने जाने वाले आचार्य हैं। क्या बात कर रहे हो? शास्त्रार्थ के लिए? तुम्हें इसलिए शास्त्रार्थ लग रहा है क्योंकि तुमने शास्त्रार्थ का आनंद नहीं लिया है। और पूरा न्याय शास्त्र शास्त्रार्थ से भरा हुआ है। मतलब क्या है? ये तो देश काल समय की परिस्थिति समझ लो
समंतभद्र आचार्य उस जमाने में हैं जिस जमाने में शास्त्रार्थ बहुत बढ़िया चीज मानी जाती थी, बहुत बढ़िया। किसी भी विषय में कोई भी समस्या है तो सबकी एक सलाह होती थी, एक काम करते हैं, आज शाम को शास्त्रार्थ रख लेते हैं। क्या होगा उसमें? सब बैठ जाएंगे, अपनी अपनी युक्ति, अपनी अपने विचार, अपनी अपनी धारणाएं, अपने अपने आगम प्रस्तुत करेंगे। जिसकी युक्ति प्रबल होगी, प्रमाणिक होगी, वो स्वीकार हो जाएगी। तो शास्त्रार्थ में कहीं दुर्गंध नहीं थी कषायों की, खुल्लम खुल्ला। किसी की अगर समझो मैंने कोई बात कही और आपने कोई प्रबल युक्ति देके उस बात का खंडन कर दिया तो बेइज्जती नहीं होती थी, उपकार होता था। धन्यवाद, आपकी प्रबल युक्ति ने मेरे हृदय को निर्मल कर दिया। अब वो मामला नहीं है। अब क्या है? अब तो टीवियों पे देखते हैं ना, वो अगर शास्त्रार्थ रख ले में कदाचित तो बाल नोचने लग जाए, ऐसी स्थिति हो गई है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा लग रहा है वो अटपटा कि सुनो, वस्तु को निर्णय करने की सरलतम विधि यही है कि हम उसमें थोड़ी अपनी बुद्धि लगाएं, हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। बड़ी मुश्किल से एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्रियों तक का सफर किया होगा, कहाँ कहाँ भटके होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, तब जाके ये संगी पंचेंद्री पना मिला है। हे भव्य, इस मन का उपयोग कर। ऐसा ये किस काम आता है? मन किस काम आता है? आंख तो रूप देखने का काम आती है, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, रसना इंद्री से चखते हैं, हाथ से छूते हैं, स्पर्श इंद्री से छू के जा। ये मन का क्या काम है साहब? ये अद्भुत जो तुम्हें एक शक्ति प्रकट हुई है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है हित अहित का निर्णय करना। जिस सुनार के पास कसौटी हो ना, उसे परवाह नहीं है ग्राहक दिन में कितने आ रहे हैं और क्या बोलते हुए आ रहे हैं, क्या कहते हुए आ रहे हैं। साहब ये तो मेरी दादी का सोना है और बहुत पुराना सोना है और इसमें तो इतना है। सुनार सुनता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। वो क्या करता है? यहाँ रखो, यूं 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 किया उसने, 2 बूंद उस पर डाली। अच्छा, वजन कितना है? 100 ग्राम। 80 ग्राम के पैसे मिलेंगे साहब इसके। उसकी दिव्य दृष्टि कह रही है, क्या कह रही है? कांटी क्या कह रही है? 100। कैलकुलेटर क्या कह रहा है? 80। 20 ग्राम कहां गया? नहीं समझ में आया? तुम्हें जो दिख रहा है वो शुद्ध पर्यायों का पिंड दिख रहा है, पर वो द्रव्य दृष्टि से देखो तो वहां द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नौ क्रम सब गायब हो जाएंगे। अब वो पैनी दृष्टि यदि आपके हाथ में ना हो तो परीक्षा करके परीक्षा करने वाले की परीक्षा कर लेना पहले। इजीएस्ट वे है ये। तो आचार्य समंतभद्र तो इस बात के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और स्वयं भी उस रंग में रंगे हुए हैं कि हम तो हर चीज युक्ति से निर्णय करके लेंगे। और सुनो, युक्तियां भी ऐसे नहीं होती हैं कुछ भी कह दिया और युक्ति बन गई। उसके पीछे तर्क होता है। तर्क ऐसे नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे व्याप्ति ज्ञान होता है। आप समझ रहे हो? तो हम जो युक्ति देंगे, आप उस युक्ति के आधार पर ये निर्णय कर पाओगे कि ये जो बात कही जा रही है वो ठीक है कि नहीं है। आचार्य कहते हैं शब्द मात्र से हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो प्रयोग करके। अब बात ये आ रही है कि हम बात कर रहे हैं आप्त की, आगम की, गुरु की। क्या हम जैसे सामान्य गृहस्थों को ये हक है कि देव की, शास्त्र की, गुरु की परीक्षा करें? हक है कि नहीं है? हैसियत है कि नहीं हमारी? कहां देव, 3 लोक के नाथ, कहां हम कैसे परीक्षा करें साहब? कहां जिनवाणी और कहां हम कैसे परीक्षा करेंगे? बोलो, कहां गुरु?
तुम गुरु की परीक्षा करोगे? समुद्रभद्राचार्य कहते हैं हाँ, हम बिना परीक्षा ग्रहण किए हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो परीक्षा करने के लिए तो लक्षण चाहिए, चिन्ह चाहिए। कैसे पहचानेंगे? मैंने आपसे कहा यहाँ बाहर 20 साइकिल खड़ी हुई हो, मेरी साइकिल उठा लाओ, तो आप तुरंत क्या पूछोगे? मालिक तुम्हारी साइकिल हम पहचानेंगे कैसे? परीक्षा करनी पड़ेगी ना, 20 में से एक निकालनी है, निर्णय करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बताओ? हम कोई ना कोई चिन्ह ऐसा बताएंगे कि वहाँ जाएंगे और वो चिन्ह देखेंगे और वो उठा लेंगे। अब वो कह सकते हैं हम लाल सीट वाली हो, अब कहते समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो वहाँ 2-3 लाल सीट वाली हों। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो लक्षण बनाए जाएंगे, हम जो बात कहेंगे उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तो नहीं है। तो ये तो हमें ध्यान रखना होगा। तो समंतभद्र आचार्य देव ने हमें वो लक्षण दिए जो निर्दोष लक्षण हैं। उन लक्षणों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं ये मेरे देव हैं, मैं इनकी शरण में जा सकता हूँ, मैं इनकी शरण में रह सकता हूँ, मैं इनकी आज्ञा में चल सकता हूँ। कठिन काम नहीं है, पहले आप समझ लो। विश्व में जितनी भी वस्तुएं सबके अपने गुण धर्म हैं, सबके अपने स्वभाव हैं। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता, बराबर है, पक्का है। आपको कैसे मालूम? सब कक्षा 2 की किताब में लिखा है। और कहां से पता? हाँ? अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण। आपको कैसे मालूम है? हाँ? हमने कहा है ना। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा भी कोई बालक हो सकता है जिस बालक ने आज तक अग्नि ना देखी हो, अपने माता पिता से अग्नि नाम का शब्द सीख लिया हो, ऐसे भी बालक हो सकते हैं। और शब्द सीखने के साथ ये भी सुन लिया हो कि उसका लक्षण उष्णता होता है, और वो मानता भी हो चूंकि मेरे पिता ने कहा है, और मेरे पिता तो सत्य नहीं कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। लेकिन उसका जैसा श्रद्धान है, एक दूसरा बालक है, उसने अग्नि में हाथ डाल के देखा है, उसका जैसा श्रद्धान है। दोनों के श्रद्धान में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। प्रबल श्रद्धान किसका है? क्या बात कर रहे हो? तो अग्नि ठंडी होती है कि अग्नि गर्म होती है? अच्छा, अमेरिका की अग्नि गर्म होती है कि भारत की अग्नि गर्म होती है? अच्छा, चाइना में तो डुप्लीकेट माल बहुत मिलता है, तो चाइना की अग्नि कैसी होती है? हम कह रहे हैं कि चाइना की अग्नि ठंडी होती है। बोलो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों? क्या दिक्कत है मानने में? चलो हम तो सामान्य हैं, ऊपर से कोई अचानक से कोई देवी शक्ति यहां आके प्रकट हो जाए, जैसे हम लोग में उदाहरण में कहते हैं कि हम तो ये बात ब्रह्मा जी कहेंगे तो भी नहीं मानेंगे। क्या जवाब देंगे उन्हें? ब्रह्मा जी आप जो कह रहे हो वो अपने पास रखो, हमने अग्नि में हाथ डाला था, जल गए थे, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि प्रत्यक्ष का अपलाप कैसे करोगे? वो मेरे स्वानुभूत्या चकासते विषय हो गया ना, वो मेरी अनुभूति में आया है, उसको मैंने छुआ है, और मैंने अग्नि को छुआ है तो मैं अग्नि में जल गया हूं, तो उसका नेचर मुझे मालूम है। अग्नि 3 काल में भी शीतल नहीं हो सकती है, इस बात की निशंकता आपको है कि नहीं है? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, इस बात की निशंकता है कि नहीं है?
अब आप कहोगे भैया अग्नि तो मूर्तिक थी, सो हमने उसे स्पर्श इंद्रिय का विषय बना लिया। आत्मा कैसी है? आत्मा अमूर्तिक है। तो पंडित साहब ने बता दिया था ना कि उसके लिए भी तो हमारे पास एक टूल है। कौन सा? मन। वो तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानता है ना, तो हम उसे जान लेंगे। यहाँ ये प्रश्न भी किया है, यहाँ देखो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ एक प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, आगम में तो सप्त तत्व नव पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, यहां पर वह क्यों नहीं कहा? बात शुरुआत तो एक जैसी की लगभग। वहां भी कोई आसन्न भव्य पहुंचा कि महाराज सुखी होने का उपाय बताओ, तुरंत दे दिया उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पता चाहिए था ना, एड्रेस चाहिए था। कहाँ का एड्रेस चाहिए था? मोक्ष का। मिल गया उसे। क्या मिल गया? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आप उस पर चले जाओ। जैसे महात्मा गांधी रोड पे जाओगे तो मेरा घर आ जाएगा। तो महात्मा गांधी मार्ग जो है ना, वो आपके लिए वो हो गया क्या? लैंडमार्क। अब आप यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ एक ही बोर्ड ढूंढ रहे हो, कौन सा? कहीं लिखा मिल जाए कि ये महात्मा गांधी रोड है तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ से निकले हैं उन्होंने हमको लिख के दिया है कि महात्मा गांधी रोड पे। तो ऐसे ही हमको आचार्य ने लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग जो है वो तो रत्नत्रयमय है। तो ये हमारा एड्रेस तो हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एड्रेस होता है लेकिन नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? वहाँ आसपास कोई दारू पी रहा हो, बेहोश पड़ा हो, उससे हम एड्रेस पूछ लेते हैं। अरे पागल हो गया, उससे पूछ के क्या करोगे? वो तो तुम्हारा पन्ना फाड़ के और फेंक देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या होने वाला है आपके साथ मैं बता रहा हूँ। बहुत मुश्किल से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, श्रुत मिला, जिनवाणी मिली, आचार्यों से पूछा मार्ग चाहिए, आचार्य ने आपको उपाय बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आपको मिल गया कि ये मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब आपको समझ नहीं रहा था तो आप क्या करोगे? सहज बात है, किसी ना किसी से पूछोगे जब समझ में नहीं आता है। तो पूछने में भी एक सावधानी रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? रास्ते में भी इतनी कोई सज्जन सा दिख रहा हो, कोई प्रमाणिक सा दिख रहा हो, कोई वयोवृद्ध हो, कोई पुलिस वाला हो, बोले ऐसी उसकी छवि हो कि जिससे हम पूछ सकें, और पूछते पूछते भी वहम हो जाए, शक हो जाए, ये मामला कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो क्या करते हैं? अच्छा भैया ठीक है हमारा एड्रेस हमें दे दो, हम थैंक यू। तुरंत वहां से। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो तुम लुट सकते हो। घर वापस तक आने के पैसे नहीं बचे लोगों पे, ऐसे ऐसे उसे एड्रेस पूछ लिया। तो यदि आप गुरुओं के चक्कर में फंस गए, आप समझ गए, जिन्हें मोक्ष मार्ग का कुछ अत ही पता नहीं है, जिन्हें खुद ही मोक्ष मार्ग का नहीं पता है, और आप उनके पास पहुंच गए मोक्ष मार्ग बताओ, तो वो क्या कहेंगे कि बेटा मोक्ष मार्ग थोड़ी देर से बताएंगे, हम एक मंत्र दे रहे हैं, इससे तुम्हारी दुकान बढ़िया चलेगी। तो तुम कहा हाँ यार ये बढ़िया रहे, ये बढ़िया, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आप खुश हो गए। सुनो, आप खुश तो हो गए, वो चवन्नी की दुकान के चक्कर में मोक्ष मार्ग खो दिया आपने। तुम्हें बोर्ड टंगा दिख गया, आओ 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 हम तुमको रोग रहित कर देंगे, इधर आओ, हाँ ये सही जगह मिल गई, ये हमें रोग रहित कर। सुनो, तुम्हें आचार्य ने एड्रेस लिख के दिया था ना, पढ़ो उस पर एड्रेस पर क्या लिखा है। आप जो शब्द एड्रेस पे लिखे हैं वो सामने प्लेट पे, नंबर प्लेट पे, नेम प्लेट पे मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? यहाँ जो नंबर लिखा है वो सामने मिलान करते हैं ना, तो एड्रेस आपके पास रखे, उसको संभाल के रखना हाथ में, ऐसे मुट्ठी बांध के कस के, कोई छोड़ा नहीं ले। चोर बहु फिरत है। आपके महाराज गुरुजी सुखी होना है। गुरुजी हाँ बैठो।
इन्हें दो एक उपाय बताओ, इनको उपाय बताओ, ये बाल झड़ रहे हैं, इनके बाल कैसे सही हों। आप खुश हो गए, हाँ महाराज, हाँ गुरुजी सही पकड़ा आपने। क्या हुआ, आप पॉइंट समझ में ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें? गए किसी और काम से थे और पकड़ा कुछ और काम दिया। अच्छा, उस समय हमें बड़ा आनंद आया, क्यों? क्योंकि वो जो इंद्रिय सुख की क्षणिक अनुभूति है वो एक बूंद वाली, उसके सामने दुनिया एक तरफ है। हाँ, ये सही जगह मिली हमको, दुकान भी चल जाएगी, मकान भी चल जाएगा, घर गृहस्थी बढ़िया रहेगी, शादी भी हो जाएंगे, पुत्र भी हो जाएंगे। अब जो भी लिस्ट है आपकी। अरे यार, बाद में पता चला हमारी पूरी मनुष्य पर्याय इन सामग्रियों को इकट्ठे करते 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 निपट गई, और लास्ट में जब बिल्कुल मर रहे थे तब पहुंचे, पंडित जी अब क्या करें, हम कुछ कर नहीं पाए। क्यों भैया, हमने तो तुमको बहुत पहले एड्रेस दिया था लिख के। बोले दिया तो था, लेकिन हम तो वर्तमान पर्याय संबंधी प्रयत्न में ही लग गए। यहां तो अंग है, निशंकित, कोई शंका नहीं है, निकांक्षित, कोई डिमांड नहीं है हमारी। हम तो तीन लोक के नाथ के सामने भी वंदे तद्गुण लब्धये की भावना से उपस्थित होते हैं, इंद्रिय सुख की कामना से वहां हाजिर नहीं होते हैं। निदान तो हमारे यहां अपराध कहा है प्रभु, निदान समझे, मांगना अंग है निकांक्षित। अयाचीक जिन धर्म है जैनी याचे नाहि, जो जैनी याचक भये ते ठगिया जग माय। बड़ा सचेत किया है, और मांगना तो वैसे ही अच्छा नहीं कहा है। देखो, दूसरे सामान्य कवि हुए हैं ना, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट लिखा है, रहे मन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाए, उनते पहले वे मरे। वो ले देखे मांगा मूंगी का काम ही कार्यक्रम ही खराब है। याचना रहित है ये, मांगने, देखो एक तो हमारे आदत खराब है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपके प्रशस्त परिणामों के अनुसार आपका ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा, उसके अनुसार आपको सामग्री सर्व कर दी जाएगी। आप तो इधर ध्यान दो, ये जो तुम सर्वार्थ सिद्धि और ये तुम जो बड़े बड़े चक्रवर्ती, ये जो जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हो ना, ये सब तो हमारे मोक्ष मार्गी जीवों की असफलता की निशानी है। क्या कह रहे हैं हम? सांत्वना पुरस्कार है ये, किस बात के लिए? कि घर से मोक्ष के लिए निकले थे, जा नहीं पाए, सो रख लो सर्वार्थ सिद्धि, रख लो कुछ दिन, जाना तो मोक्ष ही है। ऐसा हुआ हमारे साथ, हम यहां से निकले, हमारी फ्लाइट, दूसरी जो कनेक्शन फ्लाइट थी वो नहीं मिली, तो हमको तो अपने मंजिल पर पहुंचना था। तो वहाँ का अधिकारी आया, उसने हमको बढ़िया 5 स्टार होटल का कूपन दे दिया लंदन में। तो भाई हम कैसे जाएंगे, हमारे पास वीज़ा नहीं है, इधर आओ, 5 दिन का वीज़ा दे दिया। बोलो वो पुरस्कार है? हाँ? आप समझ गए? वो तो एक भरपाई है इस बात की कि आपकी मंजिल चूक गई है। आकर्षण नहीं है मेरे हृदय में उसका, क्योंकि वो तो हमने डामर की रोड पे ही गा दिया था, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो फिर आया क्या, पंडित जी ऐसा नहीं है? प्रश्न उत्पन्न किया है जगह जगह। बोले हमने तो पढ़ा है 10 भक्ति में, वहां तो लिखा है बोधि लाभ हो, समाधि लाभ हो, आरोग्य लाभ हो, और तुम कहते हो मांगते नहीं हो। और ये तो इतनी प्राचीन है, आप समझिए, प्रमाणिक हैं। बोलो भैया क्या करें, मांगे कि नहीं मांगे? वहां तो लिखा है, ये प्रभु मुझे आरोग्य लाभ हो, मुझे बोधि लाभ हो, मुझे समाधि लाभ हो। ये तो जब तक हम आचार्यों के नज़दीक नहीं बैठेंगे ना, हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम प्रेरित करते हैं कि तुम 100 काम छोड़ के स्वाध्याय शुरू करो, तुम्हारे सर्व समाधान होंगे। 11 सर्व समाधान कारक।
ये आचार्यों ने हमारे ऊपर अनंत उपकार करके वो ताड़ पत्तों के ऊपर कांटों से लिखा है। कितनी तकलीफ और क्या क्या समझो उस समय की परिस्थितियां रही होंगी। आज के नहीं बटन दबाए और मुंह से बोला और टाइप हो गया। कितना श्रम लिखने में, उसके बाद उसको सुरक्षित रखने में। हमारे मंदिर लुट गए, हमारी प्रतिमाएं टूट गईं, भूमि पर मुनराज होना तक बंद हो गए। बड़े श्रम से इन शास्त्रों को सुरक्षित रखा गया है। अनेकानेक विद्वानों का जब इस धरती पर मुनराज विचरण नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस धारा को लगातार कायम रखा है। वचनिकाएं लिख के, भावार्थ लिख के, टीकाएं लिख के, अनुवाद लिख के, पद्यानुवाद लिख के। आप क्या समझ रहे हैं? दक्षिण में धवला आदि दर्शन मात्र को उपलब्ध थे। विद्वानों ने पढ़ा, समझा, लिखा, संपादन किया, प्रकाशित किया। मेरे पुण्य से आज ये हाजिर है। और हमें यदि पढ़ने की फुर्सत ना हो, अभागेपन की निशानी है और कुछ नहीं। क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना। हमने तो कह दिया 7 तत्वों का श्रद्धान करो, तो पता तो चलेगा 7 तत्व क्या हैं, तब तो श्रद्धान करेगा। और पता कहाँ चलेंगे बोलो? पता शास्त्रों में चलेंगे। तो ले दे के हमको श्रुत की नजदीकी करनी पड़ेगी। मुद्दा तो ये था, पंडित जी इधर उधर की मत बताओ, वो बताओ उसका क्या हुआ। हमने कहा था मांगो मत, और यहां तुमने कहा कि हमने मांगा। मैंने मूलाचार ग्रंथ पढ़ा, तब मेरे चित्त का समाधान हुआ। वहां ये प्रश्न है, प्रश्न उत्पन्न किया है। और शायद 566-67 के आसपास की गाथाएं हैं। ये प्रश्न उपस्थित किया है, क्या आरोग्य लाभ की कामना, क्या बोधि लाभ की कामना, क्या समाधि लाभ की कामना निदान नहीं है? क्योंकि निदान का तो आचार्यों ने निषेध किया। तो वहां शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ये आरोग्य लाभ आप बोलते हो, समाधि लाभ आप बोलते हो, बोधि लाभ की प्राप्ति आप कहते हो, इसका नाम निदान नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न किया है। आचार्य ने बड़ा मधुर जवाब दिया, नहीं, ये निदान नहीं है। क्यों? क्योंकि निदान में तो इंद्रिय सुख की कामना है। अब जो समाधि लाभ है, इसमें कहां इंद्रिय सुख है? यहां तो समता भाव की बात चल रही है, यहां तो वितराग प्रणति की बात चल रही है, यहां तो कषायों के अभाव में आने वाला जो निराकुल आनंद है उसकी बात चल रही है। यहां तो समाधि की बात चल रही है। बोधि लाभ माने वहां लिखा है जिन सूत्रों का श्रद्धान रत्नत्रय। यहां कहां कामना है भाई? तो वो धीरे से फिर महाराज वो जो आरोग्य लाभ था ना, अब क्या करें, जिसके चित्त में जैसी तो वहां समाधान लिखा है। मैं इतना दंग रहा, 1000 साल पहले भी कदाचित ये समस्याएं रही होंगी, तब आचार्यों ने ये प्रश्न करके समाधान किए हैं। बोले महाराज वो आपने वो आरोग्य लाभ बोला था ना, तो मुझे आरोग्य लाभ में क्या दिक्कत है? तो वहां लिखा है आरोग्य लाभ अर्थात ऐसा अर्थ किया उसका, रोग अर्थात जन्म मरण। पढ़ लेना, वसुनंदी आचार्य की टीका है, ज्ञानमती माताजी ने उसका अनुवाद किया है। 3 बड़े दिग्गज विद्वान जैन समाज के, उन लोगों ने उनका संपादन किया है, छपा है, प्रकाशित है। लिखा है रोग अर्थात जन्म मरण, आरोग्य अर्थात जन्म मरण रूपी रोग से रहित अवस्था। तो वहां तो जन्म मरण के अभाव की भावना भाई है मालिक। ये फोड़ा फंसियों के लिए भगवान को परेशान नहीं कर रहे थे, आप समझे? अरे ये तो आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे वहीं काम हो जाएगा आपका। सर्व पापी प्रमुच्यते, परिणाम इतने भद्र हो जाते हैं कि कंचन जैसी काया हो जाती है। मांगना मत, लेकिन देखो अरबपतियों के साथ रहोगे तो फ्री में घूमोगे देश। आप समझे? किसी भोजनालय में जाओगे, होटल में नहीं भेजूंगा मैं उसे, किसी भोजनालय में जाओगे तो आप फ्री में भोजन करोगे, कूपन के पैसा वही देगा अरबपति। आप समझ गए? जब कहीं कोई रामलीला वो देखने जाओगे, नाटक वगैरह, तो उसके पैसे कौन देगा? लेकिन उस अरबपति को ये पता चल जाए
कि मेरे से मित्रता नहीं रखता है, मेरे पैसे के कारण मित्रता रखता है, फिर नहीं मिलेगी आपको टिकट उसकी। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जिनेंद्र भगवान की पूजन करोगे, अभिषेक करोगे, प्रशस्त परिणामों में रहोगे, पुण्य प्रकृतियों का बंद होगा, उदय भी आएगा। सावधान, इस पूरी प्रक्रिया में मांगना मत। मांगोगे तो निदान ही कहलाओगे, निदान बुरी चीज है। और इसका खुलासा आचार्य ने कर दिया। किस बात का खुलासा? कि हमने जो कहा था आरोग्य लाभ हो, उसका मतलब क्या था? इसका मतलब वही था जो तुमसे लागी लगन भजन में हमने गाया था। कहा था ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो मैटो जी संकट हमारा। भक्त पहुंच गया भगवान के पास, मानो भगवान ने कह दिया हो, हाँ बेटा बताओ क्या समस्या है। हाँ होता है कभी कभी, रूपक है ये। तो भक्त क्या बोला? बाकी सब तो अर्थ पता है आपको, मैं तो इसी पंक्ति को बोलता हूं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अरे घंटों सोचा भाई ये कौन कलेजा वाला है जो ये कह रहा है कि मुझे जगत के दुखों की परवाह नहीं है। पूरी दुनिया तो थर थर कांप रही है, आजीविका से, बीमारियों से, संयोग वियोग से, परिवार से, अनेकानेक अलग टाइप की विपत्तियां लोग लिए घूम रहे हैं अपने सर पे, और कोई ना कोई ढूंढ रहे, कोई मिल जाए और बताएं उसको, और वो कुछ इलाज बता दे तो मेरा सब ठीक हो जाए। वो तीर्थंकर का अनुयायी माइक लेके बोल रहा है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। आप फील करो इन शब्दों के अर्थ को, फिर मैं आपको मोक्ष मार्ग की बात करता हूं। क्योंकि थर थर कांपते रहोगे तो तत्व समझ में नहीं आएगा। क्यों? जैसे कई बालक होते हैं ना, अध्यापक से डरते, भयभीत रहते हैं, तो उसकी बात थोड़ी सुन पाते हैं वो। उन्हें तो डर लग रहा है टीचर डांट नहीं दे, डांट नहीं दे, डांट नहीं दे। निर्भय होकर बैठो पहले तो मोक्ष मार्ग में, तुम डरो मत। हमारे तीर्थंकरों ने पूरे विश्व को अभयदान दिया है। उनकी मुद्रा अभयदान का प्रतीक कर रही है। सकल देखते ही निर्भय हो जाते हैं। तीर्थंकरों के मार्ग की बात चल रही भाई साहब, ये डरने डराने वालों का मार्ग नहीं है। निर्भय हो जाओ पहले तो। और निर्भय होने के लिए आधी पंक्ति बोली गई है। कौन सी? जग के, डर लग रहा है क्या बोलते हुए? क्या करें, डरते डरते इतने डर गए हैं कि निडर होने की बात भी डरा रही है कि यार ऐसा तो नहीं हो, अपना कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि उन लोगों की भाषा भी ऐसी होती है, संकट आएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि महाराज आत्मा संकट प्रूफ है। क्या बात कर रहे हो? ये जितने भी रोगों की लिस्ट आपने सुनाई है वो मेरे पड़ोसी शरीर को हो सकती है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। मतलब ये है कि भगवान मैं आपके पास आया हूं, डरा हुआ नहीं आया हूं, भयभीत होके नहीं आया हूं, परेशान होके नहीं आया हूं। तो भगवान ने भी सोचा होगा अच्छा फिर उसे लड्डू चाहिए होंगे। लड्डू माने पुण्य का आकर्षण, फल उसका स्वर्ग चाहिए होगा। भक्त क्लियर बोल रहा है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। इतनी स्पष्ट बात की है हमने। इसका अर्थ बताओ क्या हुआ है? आधी आधी पंक्ति में बोलो क्या नहीं कह दिया। मुझे जगत के दुखों की परवाह नहीं है। मेरा पेट दुखे, सर दुखे, माथा दुखे, शरीर काम करे नहीं करे, व्यापार बढ़िया चले कम चले ज़्यादा चले, परिवार अच्छा रहे, जो भी है वो मुझे स्वीकार है अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। उसमें किसी की चली नहीं। हमारे रिश्तेदार भी चक्रवर्ती होते ना। अरे रिश्तेदार छोड़ो, तुम खुद चक्रवर्ती होते ना तो भी तुम्हारी नहीं चलती। प्यासे मरे हैं 3-3 खंड के अधिपति। तुम क्या मंत्र तंत्र जादू टोना लिए घूम रहे हो जिससे तुम्हारे घर में पानी की टंकी भरी रहेगी? 3 खंड के अधिपति को, बलभद्र को, उसी भाव से मोक्ष आने वाले को घर में रहने जगह नहीं है, और तुम अपनी दरवाजे खिड़कियां चेंज करके समझ रहे हो कि अब हम त्रिकाल सुखी हो गए संसार में।
सावधान। 6 खंड का अधिपति, स्वर्गों तक चर्चाएं चल रही हैं, 700 साल तक कोड़ है उसको। बोलो कोड़ मिटाने के लिए क्या किया? अरे यार, सिर्फ भजन गाया। कौन सा? यही वाला, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। आनंद में रहा करो जैनियों, आनंद में थोड़ा सा। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो फिर मंदिर क्यों आए बताओ? मैं तो जामन मरण, बस इतनी सी बात थी। हमने 10 भक्तियों में भी यही कहा था, हमने शांति पाठ में भी यही कहा था, सर्वत्र यही कहा था। ये बीच में ये शारीरिक रोग कब घुस गए पता नहीं चला हमको। क्या करे, अनादि मिथ्यात्व है, शरीर को एकत्व बुद्धि है, शरीर की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा समझता है, संयोगों की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा समझता है। मोह तो नाश करना ही पड़ेगा। मोह के साथ में मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है, और मोह नहीं है तो आप तो मोक्ष मार्ग में ही बैठे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समंत भद्र आचार्य कह रहे हैं। 34 नंबर का श्लोक है इसका। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थ मोक्ष मार्ग में बैठा हुआ है। कौन? जिसके मोह नाश हो गया है, और वो है उस मुनि से महान है जो मुनि मोही है। क्या बात कर रहे हो? ये तो हमें रहस्य समझना पड़ेगा जिन शासन का, भाई साहब गहराई में जाके। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, 28 मूल गुणों आदि का निरतिचार पालन करता हो, देह परिवर्तन के बाद नैवय ग्रेवक की प्राप्ति हो, तो भी संसार का अभाव नहीं होता है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व विद्यमान है। और एक तरफ तुसमास घोषण तो शिवभूति केवल ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि उनका मोह नष्ट हो गया है। कांक्षा मत करो संसार के सुखों की भैया। क्या करोगे संसार के सुखों को लेके? अनादिकाल से कम सुख भोगे हैं कि संसार के, और कितने भोग लोगे? कब तक भोग लोगे? कितना कब तृप्त हो गए? सपरम बाधा संयम, कितनी गाथाएं बताएं आपको आगमों की। सर्वत्र ही कहा ना, इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है। शुरुआत कहाँ से करें? इस निर्णय से मेरे भगवान कौन, मेरे आप्त कौन, मेरा आगम कौन, मेरे गुरु कौन। प्रश्न ये आया कि भैया, क्या प्रश्न आया था? शास्त्र में तो 7 तत्व को और 9 पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, और आप तो आगम गुरु की बात करने लग गए। ऐसा क्यों? सुनो उसका समाधान। निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? बात सही है। वो कौन सी? तत्वा सूत्र महासूत्र की शुरुआत में कहां से की थी? महाशास्त्र जो तत्वा सूत्र है, पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा तो वहां जो तत्वा श्रद्धान कहा था सम्यक दर्शन को, और यहां तो आप देवसा गुरु को कह रहे हैं। यहां देवसा गुरु को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो तत्वार श्रद्धान होगा ना, वो भी आगम से ही तो होगा, और आगम कहां से आएगा? आप्त से आएगा। इसलिए आप्त के बारे में निर्णय करना बहुत जरूरी है। बिना निर्णय काम नहीं चलेगा। कौन निर्णय करेगा? मैं करूंगा। कैसे निर्णय करेंगे? लक्षणों से निर्णय करेंगे, युक्तियों से निर्णय करेंगे। मेरे पास मन है, मैं संगी पंचेंद्री हूं, मैं इतना विवेक लगा सकता हूं किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है। और आचार्य स्वयं रास्ता बताएंगे। बताया है उन्होंने कि आप तो वही है जो निर्दोष हो, आप तो वही है जो सर्वज्ञ हो, आप तो वही है जो वीतरागी हो। अकेला निर्दोष कह देते, सर्वज्ञ ना कहते? नहीं, उसके बिना तो
ये सारा वस्तु की व्यवस्था बताने वाली शास्त्र रचनाएं नहीं बनेगी, सर्वज्ञता तो चाहिए चाहिए। हितोपदेशीपना कैसे बनेगा? इसलिए मेरे आप तो वही हैं जिनमें निर्दोषता हो, जिनमें सर्वज्ञता हो, जिनमें हितोपदेशीपना हो। जहाँ ये हैं वो मेरे आप्त हैं। फिर उनका नाम आदिनाथ हो, महावीर हो, ऋषभदेव हो, पार्श्वनाथ हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी भावना में अपन ने पढ़ा था ना, तुम्हें जो दिखाए सो नाम रख लो भैया, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, जो जो अच्छा लगे नाम रख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या नाम है। लेकिन हाँ, लक्षण एक ही है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। ओम नमः सिद्धाय।